वन में राम कथा का आयोजन ये तो अद्भुत लगता है, लेकिन संघर्ष भी बहुत बड़ा है। संघर्ष तो है, ये तो भगवान की कृपा है जी। क्या बढ़िया भगवान जो है उनकी कृपा से हो रहा है सब। कोई रक्षा कर रहा है और कोई जो है अव्यवस्था भी कर रहा है। अच्छा। तो अव्यवस्था वाले तो अपने आप साइड में हो जाते हैं, वो करना नहीं पड़ता, राम जी सब कर देते हैं। जो सिद्ध संत महात्मा है उनकी सेवा करनी चाहिए। सतयुग में भी होता रहा, त्रेता युग में भी होता रहा, हर एक समय में ऐसा हुआ है जब संत तपस्या करते रहे हैं, और उन तपस्वी संतों के सेवक भी हर समय काल में रहे हैं। संत की सेवा में स्वयं श्री रामचंद्र जी भी गए थे। अगर रामायण का वो पार्ट आपको याद आए कि गुरुकुल जब भगवान को ले जाया गया, स्वयं विश्वामित्र आए थे कि हे दशरथ मुझे अपने बालक दे दो। और जब वो आए तो ताड़का जैसी राक्षसी की वध के लिए आए थे कि राक्षस बहुत परेशान करते थे संतों की तपस्या करने में। उस काल में भी इतने राक्षस हुआ करते थे। तो ये देखते देखते आपको याद आना चाहिए कि स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी अपने बाल्यकाल में संत सेवा की है। तो संत सेवा का आखिरकार कितना बड़ा फल होगा, कितना बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि स्वयं भगवान जब संतों की सेवा करते हैं तो रामायण स्पष्ट बताती है, राम कथा बताती है कि स्वयं रामचंद्र जी गए थे बचपन में, और वो एक प्रकार की संत सेवा थी कि उन्होंने जाकर के संत सेवा की और राक्षसों का वध किया ताकि संतों की तपस्या में कोई विघ्न और बाधा उत्पन्न ना हो सके। तो हम लोग बहुत साधारण से प्राणी हैं, अगर हम चाहें तो बहुत छोटे छोटे से कार्य करके उनको हवन सामग्री है और खाद्य सामग्री है, भंडारे में प्रयोजन के लिए कुछ भी दान करेंगे तो यह स्वयं भगवान की सेवा मानी जाएगी। महाराज जी, जंगल में जिस प्रकार की श्री राम कथा हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो बहुत दिल आज खुश है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम होती हैं और आज ही हुई है कलश यात्रा 12 बजे के लगभग। हाँ, तो कलश यात्रा हो गई महाराज जी, और कैसे वन में राम कथा का आयोजन ये तो अद्भुत लगता है, लेकिन संघर्ष भी बहुत बड़ा है। संघर्ष तो है, ये तो भगवान की कृपा है जी। क्या बढ़िया भगवान जो है उनकी कृपा से हो रहा है सब क्या जी। बाकी और क्या है, उन्हीं की है भगवान फिर की। भी हाँ महाराज जी, जैसे सेवा सेवा आ जाती है। हाँ, सेवा आती है भक्तों की, जो है भगत अपने आप कर रहे हैं इसमें। आजकल महाराज जी, आज मेरी वाणी से एक बात निकल गई थी कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी संत सेवा की थी। बिल्कुल, जब बचपन में गए विश्वामित्र के साथ और पूरा बचपना बिताए अपना संत राम जी। हाँ, बचपना ही से विश्वामित्र जी ले गए थे उनको। फिर वहां से लौट के आए तो फिर वन में जो है युद्ध के लिए चले गए, अपना यज्ञ करवाने के लिए उनकी रक्षा भी करते थे और सेवा भी करते थे। संतों की रक्षा भी राम जी ही करते थे। जब तो ऐसे यज्ञ जंगल में कहाँ कर पाते थे संत महात्मा। हाँ। अभी भी वही है, ऐसा नहीं है, अभी भी वही चल रहा है। कोई रक्षा कर रहा है और कोई जो है अव्यवस्था भी कर रहा है। अच्छा। तो अव्यवस्था वाले तो अपने आप साइड में हो जाते हैं, वो करना नहीं पड़ता, राम जी सब कर देते हैं। जी। और भगवान के कार्य है, कौन रोकेगा, चल रहा है बढ़िया जो है भगवान की कृपा से जो है सब चल रहा है। मतलब आज भी देव भी हैं और दानव भी हैं। हाँ, दोनों हैं, वो सब दिन रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक रहेंगे। देव दानों का तो जो है जोड़ा ही बन गया है। पहले भगवान और दानव ही थे, मानव कहाँ था। अच्छा। उन्हीं का दोनों का जो है झगड़ा होता था, लड़ाई सब। हाँ, अब तो आज के डेट में मानव दानव सब है। हाँ। तो महाराज जी, ये 29 और फिर 31 तारीख को भंडारा है। हाँ, 29 तारीख को राम कथा की पूर्ण आहुति हो जाएगी जी। और जो है फिर 30 तारीख को अखंड रामधुन, अखंड रामायण बैठेगी। तो 31 को सुबह वो 24 घंटा पूरा हो जाएगा जी। फिर 31 को भंडारा होगा जी। तो मन में आया, प्रेरणा मिली, महसूस हुआ, कुछ संत सेवा हुई भी, प्रिया मसाले वाले आए, हमारे कुछ वकील मित्र आए, कैसे और ज़्यादा हो जाए। मुझे ये लगता है कि कैसे आपकी वाणी क्या कहती है, आपको क्या आभास होता है, कितना और अद्भुत हो जाए। ये तो सब जिसका लगना होगा यहाँ, ये तो भगवान की कृपा से आते हैं वो लोग। हाँ हाँ, जिसका यहाँ लगना है। हाँ, भाग्य जी। ये तो रामायण है, बड़े कार्य हैं, छोटे थोड़ा हैं जी। इसमें सबका लगना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा करके उसी में फिर ये
फल होता है इसका, अकेले इसको कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ वही तो। सब लोग मिला के हित करते हैं, जिसका लगना होगा राम जी को लगवाना होगा उसका लग जाएगा, नहीं तो सब सोचते रह जाएंगे कि हम भी जाएं हम भी जाएं। अच्छा हैं पर जिसका भगवान लिखा होगा वही आ पाएगा, बाकी तो जो है मुश्किल है जी। मतलब जो दिव्य आत्माएं होंगी, हाँ, देव वही, आत्माएं हाँ, होंगी वो वही, लगा पाएंगी, हाँ, वही। दैत्य आत्माएं नहीं नहीं। लगा पाएंगी। जो पूर्व जन्म से करते चले आए होंगे, जी। एक जन्म का थोड़ा होता है पुण्य और पाप। हाँ ये तो जन्म जन्म का है जी। कि या हम पुण्य किए हैं ये क्या पाप किए हैं, वो तो जी जन्म जन्म का मिलता है सबको। संत महात्मा हो ये कोई इंसान पुरुष कोई भी हो, जी। फल ही है। फिर सीताराम। सीताराम। तो चलिए आज बहुत ही अच्छा लगा चित्रकूट के वन में जिस प्रकार से राम कथा हो रही है, वनवासी श्री राम की याद आती है यहाँ हमको। तो मित्रों अगर आप लोग संत सेवा करना चाहते हैं, और वास्तव में महाराज जी ने कह भी दिया है कि वही दे पाएगा वही कर पाएगा जिसके लिए राम जी की इच्छा होगी। और जो भी यहाँ कथा व्यासपीठ पर बैठेंगे कथावाचक, उनको भी हमारा सत सत प्रणाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।